दीप जलाना ही होगा। किंतु हनुमान, हमारी प्रतीक्षा इतनी लंबी क्यों? व्यक्ति चाहे जितना थका हुआ क्यों ना हो, जितना भूखा हो, घर में आने से पहले पवित्र होके सारा मैल बाहर छोड़कर आता है। वैसे ही प्रभु श्री राम और माता सीता को भी अपने मन से युद्ध की पीड़ा, विरह का कष्ट धोना होगा। घर की चिंता लिए वो आज इस अयोध्या में पग नहीं रखेंगे। यहाँ से पूर्व प्रभु को माता का तीर्थ कराना आवश्यक है। भैया, ऐसी परिस्थिति में तीर्थ गए? तीर्थ केवल इसलिए नहीं होते कि दुख में भगवान का सानिध्य मिले, बुरे समय में शक्ति मिले, बल्कि सुख के शुभ आरंभ के लिए, अपने अंतर मन के दर्शन के लिए किया जाता है। बीते हर दुख को भुलाकर एक सुंदर कल के स्वप्न के लिए किया जाता है। नए आरंभ के लिए, ना कि ऊर्जा पाने के लिए किया जाता है। हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता के लिए आंसू बहाए, वो इस सृष्टि पर तीर्थ की उपमा पा चुका है। प्रभु ने वनवास का हर कष्ट जहां पर भुगता, वो तो संतोष प्राप्ति का स्थान बन चुका है। जहां जहां प्रभु ने संतों का सानिध्य किया, हर वो स्थान पवित्रता का पर्याय बन चुका है। महात्मन भरत, अब आप चिंता ना करें। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम अपने शब्दों से कभी भी विमुख नहीं होते। प्रभु श्री राम अयोध्या आएंगे, अवश्य आएंगे भैया। आज वो अपने सूर्य के तेज से अमावास की रात को प्रकाशमय करेंगे, और आज हम इस अंधकार को उल्लास और आनंद के दीपों से दूर करेंगे भरत भैया। अयोध्या आज सहस्त्र लाखों छोटे छोटे दीपों से नहाएगी। प्रभु श्री राम आने को हैं। हो तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। मैं अयोध्या में भैया के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आप सब जाइए और कह दीजिए अयोध्या वासियों से कि दुख की इस घड़ी को सुख में बदल दे। अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों से पूर्णिमा सा तेज दे। कह दीजिए उनसे कि अयोध्या का कल हमारे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पधार रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुनो नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या। मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार। हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो, और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम।
श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति। अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया, 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन, आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तो सुनो, हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे, वो अब नहीं रहे। और इस दुर्गति की दोषी हम में से ही एक है, हमारा ही रक्त। अब राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दर्द दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया। असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छल्ली कर दिया था उन्होंने भैया को।
बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। प्रहार के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्यावासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सब भी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अपना वचन निभाने के लिए आप निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आभार नहीं मिलन लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज। प्रभु, हमें वन के तुच्छवासी जैसन हमरा बहुत
वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है, किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। प्रभु स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता हूं। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बड़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु प्रभु पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान हैं केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे। क्या आपको मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे या समझ में नहीं आ रहे? अपनी जाति परिवार की इतनी बड़ी हानि जानकर भी यूं ही निश्चल रहोगे? जिसने राक्षसों के सिर से
रावण रूपी छाव छीनी है, जिसने असुरों के हाथों से लंकेश रूपी ढाल छीनी है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। बंधनवार पताका के तू सब ही बनाए मंगल है तू। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो, आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, गोमाता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है। जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए अन्याय भी संसार में आया है। और आज जब अच्छाई का नाद बजा है, तो उसे उत्तर देने के लिए
बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था, परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे। परंतु उस शत्रु का क्या, जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी अनिवार्य है कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है, रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान, आप भले ही इस संसार के लिए प्रकाश के देवता हैं, पर मेरे लिए ज्ञान का पुंज हैं। आपका शिष्य हनुमान असमंजस के अंधकार में है। अयोध्या पर फिर से किसी की कुदृष्टि पड़ी है। अयोध्या वासियों की बरसों की प्रतीक्षा रंग लाने को है। उनके प्रभु श्री राम आने को हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया है। उनका स्वागत इस अंधकार से नहीं हो सकता सूर्यदेव। उनके आगमन के क्षण को तेज से भरने के लिए ये हनुमान आपका आवाहन करता है। सूर्यदेव, इस काली रात्रि को जगमगाने के लिए आइए। मेरे विनम्र आवाहन पर आप नहीं आए सूर्यदेव। उचित कहते हैं प्रभु श्री राम, भयभीन होए ना प्रीत। जो कार्य मेरा निवेदन नहीं कर पाया, अब मेरा क्रोध करेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रघुनारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ में तापे, बजरंग बली हनुमान। प्रेम और विनय के शब्द आपने सुने नहीं, तो अब क्रोध का नाद सुनिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपको उदय होने का आदेश देता हूँ, और यदि आपने इसे भी अनसुना किया तो बालपन में जो मैंने भूल से किया वो आज जानबूझकर दोहराऊंगा। मैं आज फिर से आपको निगल जाऊंगा। सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रणाम स्वीकार करें वीर हनुमान।
आपकी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है अंजनी पुत्र, किंतु जितनी अटल आपकी भक्ति और निश्चय है, उतने ही अटल सूर्यदेव के चक्र और चाल हैं, उतने ही अटल सृष्टि के नियम हैं। सूर्यदेव का कर्म संसार को केवल प्रकाशमय करना ही नहीं है, जीवन का चक्र और जीवों की दिनचर्या दोनों ही उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त प्रकृति की मर्यादा को भंग करेंगे? यदि आप नियति के चक्र में विघ्न डालकर सूर्यदेव को अपना पथ बदलने के लिए विवश करते हैं, तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त के साथ आई आसुरी शक्ति की इस काली छाया को सूर्यदेव कल भोर से पहले भंग नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बाधा है, पर विश्वास पर किसी बंधन की बाधा नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं रानी कैकई? भैया के वनवास देने के पाप को मैंने भैया के कहने पर क्षमा किया, किंतु उसके कारण मेरी भाभी माँ का अपहरण हुआ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भरत। मैं इसी योग्य हूं कि मेरी संतान मुझसे मुख मोड़ ले। अपने पाप का आभास है मुझे। क्षण क्षण लील रहा है मुझे भरत। मेरे कारण राम को वन वन भटकना पड़ा। मेरे कारण मेरे लक्ष्मण को निद्रा का त्याग सहना पड़ा। मेरे कारण मेरी प्यारी सीता को विरह का अपमान सहना पड़ा। मेरे कारण अयोध्या का मान घटा है। सीता को हर प्रकार का अपमान सहना पड़ा है। जो कष्ट मेरे राम ने 14 वर्षों के वनवास में झेला है, उसकी अनुभूति मुझे भी हो। इसलिए महल में रहकर भी मैंने 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है। जानती हूं ये दंड मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं। आज ये अंधकार मेरे कर्मों के कारण है। यदि मेरी पीड़ा सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो अभी इसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि इस संपूर्ण अंधकार का अंत करेगी। माँ,
मैं मां कहलाने योग्य नहीं रहा। ये अग्नि मेरी मुक्ति है। इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है मां। मन से मांगी क्षमा हर पाप, हर भूल का अंत कर सकती है। और जिस अग्नि का आवाहन आपने किया है वो ग्लानि या पीड़ा से ही क्यों, वो प्रेम से भी तो आ सकती है। जिस मन में विश्वास का दीप जलता है उस तन को अंधकार भी कभी नहीं नील सकता। यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है। यदि विश्वास है तो नर भी नारायण है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास वो सूर्य है जो किसी भी अंधकार को हर सकता है। भैया, आपके आगमन ने अयोध्या और अयोध्यावासी दोनों को आनंद के प्रकाश से भर दिया। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है भरत। प्रकाश के लिए पीड़ा की अग्नि नहीं, प्रेम और क्षमा की ऊष्मा करुण पुकार की आवश्यकता है। भैया, आयुष्मान भव। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधूर नधि रही। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा।
राम कैकेयी ने अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया। माँ कितनी भी व्यथित क्यों ना हो, संतान उसे मनाने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेती है।